भैया पूरी की पूरी रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सारे एयरपोर्ट बेच दिए। पिछले 2 साल से अडानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने पूरा का पूरा देश उसके नाम कर दिया है, पूरा पैसा उसके नाम कर दिया है। आपने देखा किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। इन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई, 36 फर्जी कंपनियां बनी मलेशिया में, जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया अडानी में, और अडानी के सारे शेयर बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? क्या ईडी को नहीं बताइए? देखिए, आज ज्ञापन सौंपना था हमें डीएम महोदय को। आज हम अपने जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा, रोहित श्रीवास्तव जी के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व में आए थे। जिस तरह 2.5 लाख करोड़ रुपए हम आम जनता का, LIC और आपका स्टेट बैंक का पैसा सारा अडानी को दिया गया। अडानी ने अपने पोर्ट, एयरपोर्ट और पावर प्लांट, सीमेंट जितने में है सब में इन्वेस्ट किया। आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि वो पैसा डूब रहा है। तो हम लोग का यही कहना है कि आप एक काम करिए, JPC बैठाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मॉनिटरिंग करके टाइम बाउंड इंक्वायरी बैठा लिए, जिसमें ये पता चले जो रिपोर्ट आई है वो सही है कि नहीं सही है। क्योंकि ये देश की जनता का पैसा है, ये आम जनता का पैसा है, उससे इस तरह से खिलवाड़ ना करें। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष आज ज्ञापन दे रहे हैं, यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती, संजय भैया ने भी 267 का नोटिस दिया पार्लियामेंट को, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ने प्रेसिडेंट महोदय को भी पत्र लिखा, संजय जी ने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज धन्यवाद प्रदर्शन हुआ है ये स्वास्थ्य भवन चौराहे पे लखनऊ में। धन्यवाद। देखिए, अडानी का जो घोटाला हुआ है वो देश के आजाद देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। लाखों करोड़ रुपए निवेशकों को डूब गए और उन्होंने अपने शेयरों की वैल्यू गलत तरीके से बढ़वाई है, जिसके बेस पे बहुत हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया बहुत सारे बैंकों का, और सरकार उसकी जांच नहीं करा रही है, न CBI से, न CID से, और न NIS और सरकारी संस्थाएं जो है वो सही से काम नहीं करती। इसलिए हम सब लोगों ने ये बात कही है कि ज्वाइंट GCP, GPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जिसके अंतर्गत जाँच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में आज सात चौराहे पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन आंदोलनकारियों को पुलिस वैन में ले जा रहे हैं और सबने जो है अडानी है भ्रष्टाचारी, मोदी की हिस्सेदारी के नाम के पोस्टर लगा चुके हैं और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते जा रहे हैं। आइए हम कुछ बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से। क्या मुद्दा है? बटन, ये पुलिस ने मारा है मुझे, बटन तोड़ा मेरे, ये सब मुझे मारा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आइए मैं कुछ महिला कर्ताओं से बातचीत करते हैं। क्या वजह है आज इतना बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? सभी लोग जानते हैं कि अडानी के मित्र जो मोदी जी चुप बैठे। क्यों चुप बैठे हैं? क्यों चुप बैठे हैं? ये आप जानते हैं कि हमारा पैसा डूब रहा है, LIC का पैसा डूब रहा है। आप लोगों को वो हो जाना चाहिए कि LIC का पैसा हम लोगों का सब पब्लिक डूबा। हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने वाले हैं। अब हमारा हाल वही लंका वाला होने वाला है। ठीक है, 10 बिलियन 100 बिलियन पैसा बर्बाद हो गया, तब भी ये चुप है। और जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, मंदिर होता है लोकतंत्र का, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है और जो LIC की बात, जब कोई बात होती है तो ये लोग करने देते हैं, क्यों ना चलने दे? फिर ये लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं बैठाते हैं? बिठाएं ये लोग। सरदार कह रही विपक्ष नहीं चलने दे रहा और हम कह रहे हैं कि तुम हमारे चुनाव नहीं होने दे रहे हो। तुम MCD से तुम भागो, मेयर के चुनाव से तुम भागो, हर चुनाव से तुम भागो, और तुम कह रहे हो कि हम सदन नहीं चलने दे रहे। इस बार सदन नहीं चलने देंगे जब तक देश की जनता की बात सुनी नहीं जाएगी। बड़े अफसोस की बात है, देश का पैसा डूब गया, अडानी देश को लूट गया। आज ये जनता जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि हमारा पैसा, हमने देश की जो सबसे बड़ी संस्था LIC, छोटे से लेके बड़ा आदमी तक उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। इतने आराम से आपने देश की पूंजी एक आदमी के हाथ में दे दी। आज जैसे नीरव मोदी भाग गया, आज जितने भाग गए, मुझे तो लगता है कि मेहुल चौकसी भाग गया, मुझे तो लगता है कि ये महाशय भी भागेंगे और पूरी सरकार के सपोर्ट से भागेंगे। लेकिन सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि LIC में जितने लोगों का पैसा है, जिन देशवासियों का, उनको नुकसान नहीं होगा, निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा, ये आश्वस्त भी कर रही है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। सरकार ने तो आश्वस्त 2 करोड़ नौकरियों के लिए भी किया था। सरकार ने आश्वस्त 6 करोड़ मकानों के लिए भी किया था। सरकार ने तो ये भी आश्वस्त किया था कि जिनकी झोपड़ियां झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, उनको वहाँ पे मकान दिए जाएंगे। तो अब ये आश्वासन हमें ना दिया जाए, हम अपनी लड़ाई लड़के अपने अधिकारों को जितना जानते हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो किस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी
इसको देख रही है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब फतह करने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ भी अब रुख कर रही है आम आदमी पार्टी। ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं होगा, ये चुनाव की बार जनता का होगा और जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि देश किस ओर चल पड़ा है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि हम अंग्रेजों की गुलामी राज में जा चुके हैं और अफसोस इस बात का है कि इस बार ये गुलामी हमें हमारे अपनों के ही थ्रू मिलेगी, जिन पे हमने भरोसा किया, जिनको वोट किया, आज वही देश की नैया डुबाने पे तुले हुए हैं। हमें बहुत इंतजार है अब की बार के चुनाव का, बहुत इंतजार है जनता के वोट का, ईमानदारी के वोट का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है लगातार स्वास्थ्य भवन चौराहे पे अडानी के मुद्दे के लोग केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार को लगातार घेर रहे हैं और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि इस जो बड़ा घोटाला है, जिस प्रकार से निवेशकों को पैसा डूब रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी है। तमाम बड़े आरोप आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज स्वास्थ्य भवन चौराहे पे जो आंदोलन किया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर लगाए गए हैं। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विवेक।